न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कर्फ्यू हटा दिया जाएगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। 5 अगस्त से जिम और योग संस्थान खोले जा सकेंगे। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बार बंद रहेंगे। यही नहीं, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। 15 अगस्त करीब है तो इसके लिए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को मनाने की छूट तो दे दी है, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की शर्त भी रखी है। लेकिन 2 बड़ी मांगों को सरकार ने अभी मानने से इनकार कर दिया है। मेट्रो सेवा पर रोक फिलहाल जारी रहेगी और साथ ही विदेशी उड़ानें भी बंद रहेंगी। अब जानिए क्या है कोरोना मुक्ति का तीसरा चरण महाराष्ट्र के लिए। 1 अगस्त से देश में लॉकडाउन 3 शुरू हो रहा है। अनलॉक 3 में मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के लिए खुशखबरी है। 5 अगस्त से महाराष्ट्र में मॉल्स और मार्केट्स खुल जाएंगी, लेकिन थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। अनलॉक 3 आया, खुशखबरी लाया। अनलॉक होगा महाराष्ट्र। 4 महीने से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए अनलॉक 3 खुशियां लेकर आ रहा है। मुंबई में कोरोना के मरीज घट रहे हैं। बड़ी आबादी में हर्ड कम्युनिटी विकसित होने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कुछ बड़े फैसले किए हैं। उद्धव सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि महाराष्ट्र में 5 अगस्त से मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएंगे। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक मॉल्स शुरू रहेंगे, लेकिन मॉल्स में चल रहे थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा मॉल्स के रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट भी बंद रहेंगे। यहाँ के किचन सिर्फ पार्सल देने के लिए खुले रहेंगे, यानी मॉल्स और सुपरमार्केट में चल रहे रेस्टोरेंट और फूड कोर्ट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। ये व्यवस्था 31 अगस्त तक लागू रहेगी। अनलॉक 3 में भी मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन सेवा बंद रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवा के लिए जो लोकल ट्रेनें चल रही हैं वो चलती रहेंगी। अभी बेस्ट की जितनी बसें चल रही हैं वो भी चलती रहेंगी। अनलॉक 3 में खेलों से जुड़ी खुशखबरी भी आई है। 5 अगस्त से बिना टीम के खेले जाने वाले गेम्स, आउटडोर गोल्फ कोर्स, आउटडोर फायरिंग रेंज, आउटडोर जिम्नास्टिक, आउटडोर टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट खुल जाएंगे, लेकिन स्विमिंग पूल खोलने की इजाजत अभी नहीं दी गई है। 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति आखिरकार बदल गई। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर स्टडीज तक भारी फेरबदल किए गए हैं। क्या क्या बदला और इसका असर कैसे देश के बच्चों से लेकर बड़ों तक की पढ़ाई पर पड़ेगा, आपको समझना चाहिए। देश के करोड़ों परिवार में अगर किसी बात की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो है बच्चों के भविष्य की। और भविष्य अमूमन तय करने का रास्ता स्कूल और कॉलेज से होकर जाता है। मोदी सरकार ने 3 दशकों बाद आखिरकार देश की शिक्षा नीति बदल दी है। 5वीं तक की पढ़ाई अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में होगी। 8वीं और उससे आगे भी मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा में पढ़ना होगा। अंग्रेजी की पढ़ाई सिर्फ एक विषय के तौर पर होगी। 9वीं से 12वीं कक्षा तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी।